हे गाइस, आप में से बहुत लोगों को थाईलैंड जाना है और आप ये सोच रहे हो कि कोविड के चक्कर में जो एसएचए प्लस होटल्स है, फ्लाइट्स हैं, उसका खर्चा कितना होगा। मतलब टोटल इंडिया से थाईलैंड के ट्रिप होगा, उसका टोटल कितना खर्चा हो जाएगा अभी के टाइम पे, अगर आप पुखेत सैंडबॉक्स में जाओगे तो। अब पुखेत सैंडबॉक्स के बारे में आपको पता ही होगा कि वहाँ पे आप पुखेत में जा सकते हो आप बिना किसी क्वारंटीन के। और अभी तो बात चल रही थी कि बैंकॉक को भी ओपन करेंगे। ठीक है गाइस, तो दिस इज योर होस्ट डिक्सन रिवेरा एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पुखेत सैंडबॉक्स के रिक्वायरमेंट्स की। तो यहाँ पर ये वेबसाइट में अपन देख सकते हो आप। सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो होगा वो है वैक्सीन सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन। ये सेम चीज़ ही होता है। आप इंडिया में अगर आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी है तो आप थाईलैंड जा सकते हो। और थाईलैंड डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड वैक्सीन को ही अलाउ कर रहे हैं। मतलब कोवैक्सीन वाले अभी नहीं जा सकते, कोविशील्ड वाले ही खाली जा सकते हैं। कोविन से आप अपना वैक्सीनेशन का प्रूफ ले लेना और आप जा सकते हो। थाईलैंड प्लस अलर्ट एप्लीकेशन ऑन योर फोन, ये आरोग्य सेतु ऐप जैसा ही है, फालतू कोई मतलब का है नहीं। आरटीपीसीआर कोविड 19 टेस्ट बिफोर अराइवल इन पुखेत। मतलब आप जैसे इंडिया से पुखेत जब बोर्ड करोगे ना अपनी फ्लाइट, तो आपको एक कोविड टेस्ट लेके बोर्ड करना है फ्लाइट, जो कि 72 आवर से ज़्यादा का ना हो अराइवल के समय। ठीक है। कोविड 19 इंश्योरेंस, ये कितना खर्चा आ जाएगा इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी तो खैर रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं, कॉस्ट की बाद में करेंगे। सीओई सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री, इसके बारे में भी अच्छे से बात कर दूंगा। एसएचए प्लस होटल्स का कॉस्ट कितना होगा वो भी। और ये जो प्रीपेड आरटीपीसीआर कोविड 19 टेस्ट है ये भी कितना है इसको भी देखते हैं। और ये फुल्ली वैक्सीनेशन एटलीस्ट 14 डेज प्रियर टू योर डिपार्चर टू थाईलैंड एंड नो मोर देन 12 मंथ्स। मतलब अगर 12 महीने के पहले का आपको वैक्सीन लगा हुआ है तो भी आप थाईलैंड में पुकेट सैंडबॉक्स में नहीं जा सकते गाइस। ठीक है। अब तो थाईलैंड ने इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की भी फैसिलिटी चालू कर दी है। ठीक है, 18 कंट्रीज़ के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी चालू की है थाईलैंड ने 1 अक्टूबर से, जिसमें इंडिया का भी नाम है। तो अभी तो उसके बारे में बात नहीं करते पहले। और आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं पूरा रेट बाद में बताऊंगा, इंडियन रुपीज़ में बताऊंगा, तो आप उस पर ध्यान मत देना। अपन आखिरी में मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर अपने फ्लाइट्स का देखें ना, इंडिया टू पुकेत सिटी का जो फ्लाइट है वो अभी अवेलेबल नहीं है। मतलब इंडिया टू थाईलैंड के बीच में कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। देखो मैं kiwi.com पे आ गया हूँ ना, यहाँ पे आप देखो फ्लाइट सर्च हुई पड़ी है। ये अपना 9 से 31 अक्टूबर के 7 दिन के लिए सर्च किया था हमने 7 नाइट्स के लिए। तो 31 अक्टूबर की फ्लाइट दिखा रही है, बहुत सस्ती दिखा रही है। ठीक है, 35,000। वैसे तो आप डायरेक्ट फ्लाइट देखोगे ना तो बहुत महंगी महंगी आती है। मतलब अभी फ्लाइट ओपन नहीं है उस टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आप पहले न्यू दिल्ली से गे एयरपोर्ट जाओगे, गे एयरपोर्ट गे से बैंकॉक जाओगे, बैंकॉक से पुकेत सिटी जाओगे। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी 35,000 तक। बट अपना जो पुखेत सैंडबॉक्स का रूल है, यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यू मस्ट फ्लाई टू पुखेत फ्रॉम एब्रोड, नो ट्रांजिट इन बैंकॉक इज अलाउड। अब जो अपना फ्लाइट सर्च किए यहाँ पे देखो आप, क्या ट्रांजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग देख के बताना। यहाँ पे गया से आप जाओगे बैंकॉक, बैंकॉक से जा रहे हो आप पुखेत सिटी, और यहाँ पे वेबसाइट पे क्या लिखा है, नो ट्रांजिट इन बैंकॉक। ठीक है, तो ये तो आप एलिजिबल नहीं होगे अगर आप ये फ्लाइट लेके पुखेत सिटी जाते हो तो फिर फ्लाइट का खर्चा कितना हो जाएगा। यहाँ पे मान लो अब मैं वन स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, ताकि अपन बैंकॉक में ट्रांजिट ही ना करें। तो यहाँ पे अपन वन स्टॉप करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या क्या रिजल्ट दिखाता है। अब गाइज मैंने फ्लाइट्स का जो है उसको वन स्टॉप कर दिया है। डेट वही है अपना, ये डेट चेंज हो गया, अब 23 अक्टूबर को हो गया। ठीक है, मैंने क्योंकि 9 से वो चेंज 9 से 31 तक का सर्च किया था। तो इसमें अपन दिल्ली से सीधा दोहा जाएंगे और दोहा से सीधा पुखेत सिटी जाएंगे। मतलब इसमें अपन बैंकॉक में ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं, तो इस फ्लाइट से अपन जा सकते हैं। और आने का टाइम भी आपको दुबई होकर न्यू दिल्ली आना पड़ेगा। तो इस ये वाली फ्लाइट से आप जा सकते हो। पर खर्चा कितना हो रहा है अभी के लिए, 1,70,000। ठीक है, 1,71,000। तो इसी को अपन अभी फ्लाइट्स का ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इसी को ऐड कर रहा हूँ। बट जैसे फ्लाइट्स खुल जाएगी ना इंडिया टू पुखेत के बीच में, शायद 1 जनवरी से खुलने वाली है थाई एयरवेज की, तो वो शायद 20,000 तक पड़ेगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बट अभी के टाइम पे कितना खर्चा आ जाएगा उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये वाला प्राइस ऐड कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, आप कंफ्यूज मत होना इस पर। अब गाइस बात करते हैं एसएचए प्लस होटल्स की। तो मैंने बहुत सारे एसएचए प्लस होटल्स एक वीडियो में दिखाई है आपको। ये शाह प्लस होटल ज़रूरी है अगर आप पुकेट सैंडबॉक्स में जा रहे हो तो, कम से कम 7 दिन। और 7 दिन आप यहाँ रहने के बाद जो एसएचए प्लस होटल में 7 दिन रहोगे ना, उसके बाद आप पुखेत के किसी भी डोमेस्टिक डेस्टिनेशन पे ट्रैवल कर सकते हो। बहुत लोग बोलेंगे कि 14 डेज था, तो 14 डेज वाला रूल चेंज हो गया है। अब आपको सैंडबॉक्स होटल में 14 डेज रहने की ज़रूरत नहीं है। आप शाह प्लस होटल में सिर्फ 7 दिन रुक के भी कहीं जा सकते हो। तो वैसे तो होटल बहुत 3,000 4,000 बात तक भी मिल रही है। बट एवरेज जो मैं आपको बताऊं तो एवरेज होता है ये वाला। ठीक है, 6,000 बात तक आपको मिल जाएगा एक ढंग का होटल 7 दिन के लिए, जो कि मैक्स कैपेसिटी 2 गेस्ट होती है। मतलब आप 2 लोग जाते हो तब भी आपको 6,000 बात ही देना है, और 1 लोग जा रहे हो तब भी आपको 6,000 बात ही देना है। तो शाह प्लस होटल्स का जो प्राइस है उसको मैं 6,000 बात अभी के लिए रखता हूँ। ठीक है, वैसे तो आपको सस्ता भी मिल जाएगा और बहुत महंगा भी मिल जाएगा, बट जो एवरेज कॉस्ट है शाह प्लस होटल्स की वो होती है 6,000 बात 7 डेज के लिए। अब जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी गाइज वो है ये प्रीपेड आरटीपीसीआर कोविड 19 टेस्ट इन पुखेत। ये जो रिक्वायरमेंट है ना सैंडबॉक्स रिक्वायरमेंट, इसके लास्ट में देखो प्रीपेड आरटीपीसीआर कोविड 19 टेस्ट इन पुखेत। इसका मतलब क्या है, जैसे आप पुखेत सैंडबॉक्स में जाओगे ना अपने एसएचए प्लस होटल में, तो आपके फर्स्ट डे में, मतलब जैसे ही पुखेत सैंडबॉक्स शाह प्लस होटल में अराइव होते हो, वहाँ पे आपका एक कोविड टेस्ट होगा। और आप तब तक वहाँ से
से सैंडबॉक्स होटल से बाहर नहीं निकल सकते जब तक आपका पहला वो कोविड टेस्ट ना आ जाए। मतलब आप पहले दिन जाओगे शापलास होटल में, आपको एक कोविड टेस्ट होगा, आप 24 घंटे रुकोगे, आपका रिजल्ट आएगा, फिर आप बाहर आ सकते हो शापलास होटल्स के। ठीक है, तो ये तो आपका 2 बार कोविड टेस्ट होगा अभी पुखेत में अगर आप जाओगे तो। एक तो फर्स्ट डे अराइवल के दिन होगा और एक 7वें दिन में होगा, 7वें या 6वें दिन में होता है। उसके बाद आप डोमेस्टिक कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। तो उसका कॉस्ट कितना आएगा, ये प्रीपेड होगा, मतलब आपको इसका पैसा इंडिया से ही दे के जाना है। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोली है, यहाँ पे आप देख सकते हो थाईलैंड का जो है एंटीजन टेस्ट का रेट दिखा रहा है 500 से 1000 THB थाई बात। पर अपने को तो एंटीजन नहीं चलेगा, अपने को RT-PCR चाहिए। तो उसका रेट क्या है, 2500 बात से 4000 बात। ठीक है, पर पर्सन का एक कोविड टेस्ट का, ये डबल का नहीं है। तो ये 2500 बात से 4000 बात बोल रहा है, तो अपन को ज़रूरी नहीं है 2500 बात में मिलेगा। तो अपन इसको 3000 बात मान के चलते हैं, 3000 बात पर कोविड-19 ट्रीटमेंट का, कोविड-19 टेस्ट का। मतलब 2 बार अगर आप टेस्ट कराओगे तो हो गया 6000 बात। तो इसको भी अपन जोड़ लेते हैं अपने लिस्ट में। अब गाइस जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपको थाईलैंड जाने के लिए, वो है अपना कोविड-19 का इंश्योरेंस। ठीक है, आपका कोविड-19 का इंश्योरेंस होना चाहिए जो कि $1,00,000 तक का कवरेज देता हो। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो लोग ये समझ बैठते हैं कि जो $1,00,000 का मैं कवरेज बोलता हूँ ना, वो लोग ये समझ लेते हैं कि हमको $1,00,000 का इंश्योरेंस लेना है। मतलब वैसे तो आपको लेना है, पर आपको पे नहीं करना है $1,00,000। वो 75,000 रुपये के आसपास होता है, शायद 75 लाख रुपए के आसपास होता है। ठीक है, तो जो कोविड-19 का इंश्योरेंस होता है वो कितने का आता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे लिखा है इट्स क्वाइट अफोर्डेबल, यू कैन एक्सपेक्ट प्रीमियम टू स्टार्ट फ्रॉम एज लिटिल एज 4000 थाई बात फॉर ए 30 डे पॉलिसी। तो जैसे आप अगर एज ए टूरिस्ट जा रहे हो, अब इसके नीचे वाले लाइन को मत पढ़ना, ठीक है, फिर कंफ्यूज हो गया आप 8000 बात 14000 बात को। अगर आपको 30 डेज़ के अंडर के लिए जाना है, अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेके जाना चाहते हो, तो 15 दिन का मिलता है शायद वीज़ा ऑन अराइवल थाईलैंड में। तो वो आपको 4000 थाई बात वाला इंश्योरेंस लेके जाना पड़ेगा, जो कि 30 डेज़ का पॉलिसी होता है। अगर आप 30 डेज से कम का रह रहे हो पुखेत में या फिर पूरे थाईलैंड में, तो आपको कम का लेना पड़ेगा। और ये कहाँ से लोगे आप, तो ये बहुत सारे जगह से ले सकते हो, पॉलिसी बाजार से भी ले सकते हो। बट मेरी रिकमेंडेशन यही है, देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है थाई एम्बेसी का, यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट लगा है AXA वाला, ये स्वास्थ्य वाला, तो आप यहीं से लेना है, आपको यही वाला ले लेना आप इंश्योरेंस अगर जाओगे तो। अब ये भरते कैसे हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करोगे ना, तो आपको ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, ये वाली वेबसाइट खुलेगी, फिर आपको अपना नाम भरना है, सरनेम भरना है, ये सब आपको भरना है, और क्रेडिट कार्ड से इसको पेमेंट कर देना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मीट रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर COE, ये जो आपका जो इंश्योरेंस होगा ना, ये COE लेने के बारे में आपको हेल्प करेगा। मतलब बिना इसके आपको COE नहीं मिलेगा। अब COE क्या होता है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो गाइस COE का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री। ये आपको थाईलैंड के एम्बेसी या कॉन्सुलेट से लेना होता है। वो अपना चाणक्यपुरी में है, दिल्ली में एक एम्बेसी अपना थाईलैंड का, द रॉयल थाई एम्बेसी, गया था मैं वहाँ पे। तो वहाँ से आपको COE या फिर अपने कॉन्सुलेट जो होगा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, वहाँ से भी आप जाके COE के लिए अप्लाई कर सकते हो। COE के लिए कैसे अप्लाई करना है उसके लिए एक लिंक, उसका याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, कोविड-19 का PCR टेस्ट, ये तो खैर बाद में कराओगे आप। तो COE के लिए आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, SHA+ होटल का बुकिंग, प्रीपेड कोविड-19 टेस्ट, कंफर्म फ्लाइट टिकट्स, कोविड-19 का इंश्योरेंस, ये सब आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको दे देते हैं वहाँ पे COE। और यहाँ पे एक रूल था कि आपको COE तभी देगी एम्बेसी जब आपके पास थाईलैंड का वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा। तो उस केस में पहले क्या करते थे लोग कि टूरिस्ट वीज़ा पहले अप्लाई कर लेते थे, VSF ग्लोबल्स हैं, उसके बाद उसको लेके चले जाते थे एम्बेसी में कि भाई हमारा ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है, अब अपने को COE चाहिए करके। तो उस टाइम तो आप VFS ग्लोबल से अप्लाई कर लेते थे। पर रूल क्या है बताऊँ, थाईलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल और जो ये लोकल वीज़ा है, तो आपको अगर इंडिया में ही रह के थाईलैंड का वीज़ा लेना है, तो मैंने कुछ एजेंट से बात की, वो लोग बोल रहे थे कि आपके बैंक स्टेटमेंट में 6 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन आपको दिखाना पड़ेगा लास्ट 6 मंथ का। तो वो तो आप नहीं ले सकते COE लेने के लिए। तो बेटर क्या होगा, देखो ये वाली वेबसाइट देखो, तो 18 कंट्रीज़ के लिए COE मतलब वीज़ा ऑन अराइवल चालू कर दिया है थाईलैंड ने। तो अब क्या होगा, आप जैसे COE के लिए अप्लाई करने जाओगे, तो आपको वीज़ा उन लोग को बोल देना मैं वीज़ा ऑन अराइवल लूँगा करके। ठीक, वीज़ा ऑन अराइवल का कॉस्ट कितना होता है वो भी बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे थाईलैंड का अपना इतना टाइप का वीज़ा होता है, ट्रांजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, मल्टीपल एंट्री, सिंगल एंट्री। तो अपना जो वीज़ा ऑन अराइवल है उसकी वैलिडिटी शायद 15 दिन की होती है। तो आप 15 दिन मत रुकना, आप 14 दिन वहाँ पे रुकना और आ जाना। तो उसका कॉस्ट होता है 2000 बात। 2000 बात मतलब होता है इतना 4600 इंडियन रुपीज़। ठीक है, अब ये जो अगर आप लेते हो तो इसमें आप सिर्फ 14 दिन ही रुक सकते हो थाईलैंड में। ये तो मानते हो ना, वीज़ा ऑन अराइवल में सिर्फ 14 दिन रुक सकते हो। बट इसमें आपको क्या प्रॉफिट होगा कि आपको बैंक स्टेटमेंट में 6 लाख का ट्रांजैक्शन नहीं दिखाना पड़ेगा अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेके थाईलैंड जाते हो तो। बट अगर आपको ये सस्ता वाला अप्लाई करना है, जो नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा है, सिंगल एंट्री वाला,
तो आपको 2,500 इंडियन रुपीज़ का मिल जाता है अगर आप एम्बेसी से अप्लाई करते हो तो। बट इसमें आपको 6 लाख का ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ेगा, तो ये तो ज़्यादातर लोग नहीं दिखा पाएंगे। तो आप चुपचाप वीज़ा ऑन अराइवल लेना, और सीओई जब लेते टाइम अप्लाई करोगे तो उसमें अभी कोई अपडेट नहीं हुआ है वीज़ा ऑन अराइवल वाला, पर बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। जब आप अप्लाई करने जाओगे तो आपको नहीं मांगेंगे वीज़ा पहले से, ठीक है गाइस। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि वीज़ा ऑन अराइवल लेके चले जाना। अब इस वेबसाइट पे देखो, ये टूरिस्ट एंट्री है, टूरिस्ट वीज़ा है ना, ये 25,000 रुपये का 2500 रुपये का दिखा रहा है। और वही आप अकबर ट्रैवल पर जाके देखोगे ना, तो उनका सिंगल एंट्री 3 मंथ्स का स्टे इन थाईलैंड 60 डेज का होता है। तो उस पर वो 3,400 रुपये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो लोग का 900 रुपये जो होगा उनका चार्ज होगा अकबर ट्रैवल्स वालों का। तो उस पर भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है, इसमें आप 60 डेज तक थाईलैंड में रुक सकते हो। वीज़ा ऑन अराइवल लेके जाते हो तो आप सिर्फ 15 दिन रुक सकते हो थाईलैंड में। और इसका देखना आपको 2500 का मिल रहा है और 60 दिन रुक सकते हो। तो ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर आपको लंबा स्टे करना है। तो उसके बाद अगर आपको लंबा स्टे करना है तो जो आपको कोविड-19 का इंश्योरेंस होगा वो भी आपको लंबा वाला लेना पड़ेगा। तो अगर आप 15 दिन के लिए जाना चाहते हो तो फिर आपके लिए सस्ता वाला इंश्योरेंस है जो 5,000 बात वाला था, और नहीं तो आपके लिए फिर महंगा वाला लेना पड़ेगा जो कि 14,000 बात तक जाता है। ठीक है गाइस। अब ये तो हो गया आपका रिक्वायरमेंट्स का पैसा, ठीक है, इतना इतना पैसा आपका खर्चा हो जाएगा जाने में और वो सब एकोमोडेशन का। अब बात करते हैं खाना का। जब आप खाना खाओगे ना, 3 कोर्स मील अगर आप खाते हो दिन में 3 टाइम, तो उसमें आपका खर्च हो जाएगा 8,000 बात पर डे का, जो कि 7 दिन का होता है 12,000 इंडियन रुपीज़, ठीक है। तो और थाईलैंड में वैसे भी कोई 7 दिन के लिए जाता नहीं है, अगर जा ही रहे हो तो कम से कम 14 दिन के लिए तो जाओगे ही। तो 10,000 आपका होटल को और एक्स्ट्रा हो जाएगा और फूड का भी 12,000 और एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो में हम आपको टोटल कॉस्ट इस हिसाब से बताऊंगा कि आप थाईलैंड में 15 दिन का ट्रिप कर रहे हो, ठीक है। मैं 7 दिन का नहीं बताऊंगा, मैं 15 दिन का बताऊंगा इस वीडियो में। तो गाइस अब इस वीडियो में जितने भी सारी बात की है ना, उसका टोटल एक प्लस करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लिस्ट बता देता हूँ। नॉर्मल फ्लाइट जो मैंने सर्च की थी वो अभी आ रही है 1,70,000 का, तो उसको डायरेक्ट अपन जोड़ देते हैं, ठीक है। SHA प्लस होटल फर्स्ट 7 दिन आपको SHA प्लस होटल में रहना है तो उसका आपका आएगा 13,000। ये मैं 6,000 बात के हिसाब से कंपेयर किया हूँ, ठीक है। उसके बाद आप मैं बोला था कि 15 दिन के लिए अपन मैं इस वीडियो में बात करूँगा, तो 7 दिन आप SHA प्लस होटल में रहोगे तो उसका 13,000। नॉर्मल 7 दिन आप बाहर के होटल में रहोगे तो उसका 10,000, ठीक है। अब फूड का मैंने बताया था 8,000 बात पर डे। ये आप चीप में भी कर सकते हो, बट मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर मैं थाईलैंड जाता तो मैं कैसे टाइप का खाना खाता और मेरा एवरेज खर्चा कितना होता। तो 8,000 पर डे का मेरा खाना हो जाता, तो 14 दिन का कितना हो गया, 24,000 इंडियन रुपीज़ हो गया। इंश्योरेंस आपको कराना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ 15 दिन के लिए तो मेरे को 30 दिन वाला इंश्योरेंस कराऊंगा, जो कि पड़ेगा मेरे को 4,000 बात का आसपास, जो मैंने आपको दिखाया था अपने स्क्रीन पे। तो वो हो जाएगा 10,000 रुपये इंडियन रुपीज़ में। अब गाइस आपको प्रीपेड जो कोविड टेस्ट होगा उसके बारे में बताया था आपको कि 3-3 हज़ार बात आपको लगेगा एक एक कोविड टेस्ट में। वहाँ पे 2 बार कोविड टेस्ट होगा, एक आपका अराइवल में, एक आपका 7वें दिन में, ठीक है। तो उसका 2 कोविड टेस्ट का हो जाएगा आपका 6,000 बात, मतलब 13,000 इंडियन रुपीज़, ठीक है। वीज़ा अराइवल 2 के बाद का मिलता है, मतलब 2,000 बात का, तो वो 4,500 रुपये के आसपास होता है। तो टोटल कॉस्ट आपका कितना हुआ देख लीजिए आप अपने स्क्रीन पे। तो गाइस यहाँ पे देखो, अगर आप 15 दिन के लिए अभी जाना चाहते हो थाईलैंड में तो आपका बजट कितने का होना चाहिए, 2.5 लाख रुपए का आसपास आपका बजट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अभी के टाइम पे जाना है तो। और ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्लाइट से घेर रहा है, ठीक है, 1,70,000। उसको मैं माइनस करके दिखाता हूँ कितना होता है। तो मैंने फ़्लाइट्स का 1,00,000 1.5 लाख रुपए माइनस कर दिया, क्योंकि 1,70,000 का आ रहा था ना फ़्लाइट। नॉर्मल फ़्लाइट तो 20,000 का मिल जाता है। तो आपका बजट देखो 95,000 1 लाख के आसपास का बन रहा है, अगर आपको अभी के टाइम में थाईलैंड जाना है तो उतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। बट अगर आपको देखा जाए ना तो थाईलैंड 15 दिन के लिए ट्रिप के लिए हमारे हिसाब से एक्सपेंसिव हो रहा है, क्योंकि इंडियन जब थाईलैंड जाते थे तो अपना जो ट्रिप है वो 50,000 का हो जाता था, ठीक है। 50,000 में अपन 15 दिन वहाँ पे रह लेते थे, अपना घूम घाम के आ जाते थे, पूरा फ्लाइट्स का मिला के, होटल खाना वाना सब मिला के, ठीक। 50,000 60,000, और आपको लड़की वड़की का चक्कर है तब तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। नहीं तो 60,000 70,000 तक अपना 15 दिन का ट्रिप हो जाता था गाइस। तो इसके चक्कर में इतना एक्सपेंसिव हो गया, और खासकर फ्लाइट के चक्कर में, क्योंकि फ़्लाइट नहीं है ना, इसलिए आपको 2.5 लाख 3 लाख का बजट चाहिए अभी के लिए अगर आपको थाईलैंड जाना है तो हमारे लिए ये यूज़लेस है। पुकेट सैंडबॉक्स वैसे उतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। इंश्योरेंस, कोविड टेस्ट और शाह प्लस होटल्स की तो बुकिंग है, बट ये उनके लिए अच्छा है जिनकी डायरेक्ट फ्लाइट है, जिनके कंट्री से डायरेक्ट फ्लाइट्स है पुकेट सिटी तक की। जैसे कोई न्यूयॉर्क से आ रहा है तो उनकी डायरेक्ट फ्लाइट है पुकेट सिटी तक की, कोई दुबई से जा रहा है तो उसका डायरेक्ट फ्लाइट है पुकेट सिटी तक की, कोई दोहा से आ रहा है तो उसके लिए डायरेक्ट फ्लाइट है। पर हमको ट्रांजिट करके जाना पड़ेगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो बस कैसे इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ रेफरेंस मिला होगा कि आपको थाईलैंड जाने के लिए कितना पैसा चाहिए अभी के टाइम पे। जब तक फ्लाइट्स ओपन नहीं हुई है तब तो 2.5 लाख रुपये आपको चाहिए ही, और जैसे फ्लाइट्स ओपन हो जाती है तो 20,000 आपका रिटर्न फ्लाइट मिल जाएगा आपको, तो 1 लाख तक का आपका कॉस्ट हो जाएगा 15 दिन के ट्रिप का, ठीक है गाइस। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।